हेलो भाइयों और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैव अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। व्हाट इज द बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? एक्सप्लेन, डिस्क्राइब द एलिमेंट्री एलिमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस। जैविक प्रक्रियाओं में आवश्यक तत्वों का वर्णन करेंगे आज हम लोग, तथा लाभकारी तथा विषैले तत्वों का भी हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जैव अकार्बनिक रसायन। तो जैव अकार्बनिक रसायन में आपको सिंपली नेम से ही समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर बात हो रही है जैव की। जैव मतलब बायोलॉजिकल थिंग्स, जैसे हमारा शरीर, कोई भी जीव का शरीर, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर शरीर से रिलेटेड जो भी है बात होने वाली है। और अकार्बनिक रसायन तथा अर्थात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिंपली फॉर्मेट में रासायनिक चीजें, जैसे हमारे कोई तत्व होता है, उन्हीं चीजों को आज हम बीमारी और उनके तत्व से रिलेटेड चीजों को आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जैव अकार्बनिक रसायन। तो जैव अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह आधुनिक शाखा है जिसके अंतर्गत जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले अकार्बनिक तत्व एवं यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जैव रासायनिक अभिक्रिया जो भी होगी हमारे शरीर में या फिर किसी भी जीव के शरीर में, तो उनके में होने वाली जो रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले अकार्बनिक तत्व, जैसे आप जानते होंगे कि हमारा शरीर जो है वो सिंपली फॉर्मेट में बहुत सारे तत्वों से मिलकर के बना होता है। जैसे कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो ये सब रोग हो जाते हैं, रतौंधी रोग। तो उसी प्रकार से हमारे जो हमारा जैविक शरीर है उसमें अकार्बनिक तत्वों एवं यौगिकों का अध्ययन हम इस बायो अकार्बनिक रसायन में हम करेंगे। तो जैविक प्रक्रियाओं में अकार्बनिक तत्व एवं यौगिकों के लाभप्रद एवं हानिप्रद भूमिकाओं का निर्धारण में जैविक अकार्बनिक रसायन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप जानते होंगे कि कुछ तत्व हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। जैसे आप जानते होंगे हमारा पारा होता है, पारा जो हमारे थर्मामीटर में होता है, उसको पी लेने से आपको जान भी जा सकती है क्योंकि एक विषैला पदार्थ होता है। उसी प्रकार से हम जैसे नमक खा लेते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए कुछ हानिकारक नहीं होता, ज्यादा खाने से हानिकारक होता है, परंतु कभी कभार हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। यही चीज है कि जैव अकार्बनिक पदार्थ में कुछ होते हैं लाभप्रद और कुछ होते हैं हानिप्रद भूमिका के। आज हम दोनों चीजों की बात करेंगे और अब हम बात करते हैं आवश्यक तत्वों का वर्णन। तो जैविक प्रक्रियाओं में कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। तो जैविक प्रक्रियाओं में आवश्यक तत्वों का वर्णन, जैविक विकास के लिए यह तत्वों का अधिक महत्व रखते हैं। जीवन चक्र को पूरा करने के लिए यह तत्व आवश्यक होते हैं। जैविक विकास हमारे शरीर के विकास में, जैसे हमारा कैल्शियम से हमारी हड्डी का विकास होगा और नमक से हमारे जो भी रोगों से बचेंगे, और भी बहुत सारे हमारी चीजें शरीर में कमी होती है जिससे हमारा शरीर का विकास नहीं भी होता है। तो उन्हीं चीजों को हम आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर इन्हीं का कमी से जीवों के रोग उत्पन्न होने लगते हैं और इनकी अधिकता से जीवों में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बृहत मात्रा तत्व, और दूसरा होता है सूक्ष्म मात्रा तत्व, मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स। बृहत मात्रा तत्व और सूक्ष्म मात्रा। तो बृहत मात्रा तत्व, तो बृहत मात्रा तत्व क्या होते हैं? माइक्रो एलिमेंट ये तत्व हैं जो कि जीवों के आहार एवं अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। जैसे हम जो भी खाना खाते हैं उसमें अधिक मात्रा में ये तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, सिलिकॉन, आयरन। ये सभी चीजें आप जैसे चिप्स का पैकेट खाएंगे तो उनके पीछे एक बार देखिएगा तो उसमें लिखा होता है कि इसमें क्या फैट डाला हुआ है, इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, ये वो जो भी चीजें हैं एक बार चिप्स के पीछे आप देखिए। फिर उसके पश्चात जैसे ये तत्व होते हैं जो कि जीवों के आहार में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। चिप्स के पैकेट में, बहुत सारे पैकेट्स में आप देख लीजिएगा मिला के कि उसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ तत्व होते हैं जिसको उसमें डालना जरूरी होता है। अब हमारा आता है सूक्ष्म मात्रा में तत्व। सूक्ष्म मात्रा में वह तत्व होते हैं जो कि अन्य सूक्ष्म मात्रा में, जैसे माइक्रोग्राम और नैनोग्राम के आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर में ये जो सूक्ष्म मात्रा तत्व होते हैं जैसे मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, आयोडीन, इन सब की बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है। और वृहत मात्रा तत्व जो होता है उसमें हमारे क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, इन सब चीजों की हमारा अत्यधिक हमारे शरीर को आवश्यकता होती है।
सूक्ष्म मात्रा तत्वों में हमें कम कुछ चीजें आवश्यक होती हैं, जैसे मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, आयोडीन। अब हम बात करते हैं लाभदायक तत्व की। इन चीजों को आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा। बहुत ही आसान है, क्योंकि वृहद मात्रा तत्व डायरेक्टली हमारा जो शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यक होता है, और जो सूक्ष्म मात्रा तत्व है जिसमें हमारे शरीर के लिए बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होता है, उसमें कुछ तत्वों के नाम बता दीजिएगा और आपका काम हो जाने वाला है। अब हम बात करते हैं लाभदायक तत्व की। बेनिफिशियल एलिमेंट्स। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कि जीवों में उपस्थिति से वृद्धि तथा प्रजनन में सहायक करते हैं, परंतु उनकी उपस्थिति से कोई बुरा प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है, जैसे लिथियम, बेरियम, एल्यूमिनियम एवं सिल्वर। तो ये लाभदायक तत्व होते हैं कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिससे जीवों की उपस्थिति में से वृद्धि तथा प्रजनन में सहायता करते हैं, तथा यह उनकी अनुपस्थिति से कोई भी बुरा प्रभाव हमें नहीं पड़ता है। मतलब यह उपस्थित हमारे शरीर में नहीं भी रहेंगे तो भी काम चल जाने वाला है, और रहेंगे तो भी काम बिगड़ेगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कुछ तत्व होते हैं लिथियम, बेरियम, एल्यूमिनियम तथा सिल्वर। एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना कम पकाना चाहिए, या फिर पकाना ही चाहिए, यूज ही नहीं करना चाहिए एल्यूमिनियम के बर्तन को। थोड़ा बहुत चल जाएगा, परंतु अत्यधिक मात्रा में यूज करने से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, गाँवों में बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम का बर्तन का यूज होता है, तो आप स्टील का बर्तन का यूज कीजिए, एल्यूमिनियम से आपको बहुत ही ज्यादा बीमारी हो सकती है। अब आते हैं कुछ विषैले तत्व, जिसका में ये तत्व होते हैं जीवों में काफी हानिकारक प्रभाव डालते हैं, तथा इनकी अल्प मात्रा से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। इनकी अल्प मात्रा से ही, मतलब हमारे पास अगर अधिक मात्रा हो जाए तो डायरेक्ट तो खपक जाएंगे अपन, और अगर ये अल्प मात्रा में ही रहेगी तो भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने लगेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है लेड, सीसा जो आपके पारा में होता है। सीसा मतलब यहाँ पर डायरेक्टली यह सीसा विषाक्तता, मतलब ये डायरेक्ट जो बीमारी है यहाँ बता जा रहा है कि यह डायरेक्टली हमारे को शरीर को विषैला कर देता है, मतलब जहरीला कर देता है, जहर फैला देता है हमारे शरीर में, सिंपली फॉर्मेट में। और कैडमियम जो होता है, उच्च रक्तचाप, हमारी बीपी बढ़ जाती है। कैडमियम हमारे शरीर में अगर चल देता है तो हमारी बीपी की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तथा बेरिलियम अगर हमारे शरीर में जाएगा तो डायरेक्टली हमारा हृदय रोग हो जाएंगे, तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ये रहा कुछ विषैले तत्व और लाभदायक तत्व, और सूक्ष्म मात्रा तत्व और वृहत मात्रा तत्व। तो इस वीडियो में जो भी चीजें आपको बताई गई हैं उसको आप पेपर में लिखिएगा और आपका काम हो जाने वाला है। केमिस्ट्री में इतने भी ज्यादा नंबर के क्वेश्चन ये वाले नहीं आने वाले हैं, तो शॉर्ट में जैसे 5 नंबर के क्वेश्चन में आएगा तो आपको पूरा नंबर मिल जाने वाला है। तो ये रहा कुल डिटेल्स। इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।